हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी को मेरे चैनल में ट्यूटोरियल बीएस में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो सवाल है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात से है। और वो सवाल है, एक प्राकृतिक संख्या को 7:11 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया गया है। यदि दोनों भागों का अंतर 20 है तो संख्या और दोनों भाग ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मगर इससे पूर्व मेरा आपसे आग्रह है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके और आप उससे लाभ ले सकें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि सवाल कह रहा है, जो हमें दिया है पहले वो नोट कर लेते हैं। एक प्राकृतिक संख्या को 7:11 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया गया, ये नोट कर लेते हैं। दिया है संख्या के दोनों भागों का अनुपात 7:11 जो दिया है हमने वो यहां लिख लिया। अब तो हमारी संख्याएं क्या होंगी, माना सॉरी दोनों भाग जो आपके होंगे वो 7x और 11x। इसमें अनुपात में हमने कोई एक मल्टीप्लायर x से गुणा कर दिया दोनों में, तो आपका 7x पहला भाग हो गया और 11x दूसरा भाग होगा। अब तो हमारी संख्या क्या होगी बच्चों, चूंकि ये दोनों ही भाग एक संख्या के हैं, इसके दो पार्ट किए गए हैं, इनको जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा, यानी संख्या निकल आएगी। तो हमारी संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर आपकी जो होगी हमारी 7x पहला भाग प्लस दूसरा भाग, दोनों जोड़ दिया संख्या निकल आएगी, यानी कि 7 और 11 और 7 18x हो गई हमारी ये। अब प्रश्नानुसार यदि दोनों भागों का अंतर 20 है, चलिए 20 लिख देते हैं, ये दोनों भागों का अंतर 20। प्रश्नानुसार दोनों भागों का अंतर बराबर 20, यानी कि इससे हमें क्या मिला, इससे मिला हमें ये दोनों भाग हैं, पहला ये दूसरा, चूंकि दूसरा भाग बड़ा है तो दूसरे में छोटा वाला भाग पहला भाग घटा देंगे, तो हमारा ये आपका 11x माइनस 7x, ये अंतर का है 20 है, ये दोनों भागों का अंतर हमारा 20 निकला है। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 में 7 गया 4 बराबर 20। इससे हमें क्या मिला, x बराबर मिला 20/4, 4 से काटा 20 को 5 बार में कटेगा, तो हमारा जो वैल्यू आई 5 आई। तो हमारा x बराबर जो निकला, x इक्वल टू जो निकला हमारा 5 निकला। बच्चों x की वैल्यू निकल आएगी। अब हमें सवाल जो पूछ रहा है, कह रहा है तो संख्या और दोनों भाग ज्ञात कीजिए। तो चलिए संख्या निकाल लेते हैं। संख्या बराबर आपकी जो होगी, संख्या क्या है बच्चों, 18x। संख्या जो है दोनों भागों को जोड़ा हमने 18x आया, तो संख्या बराबर 18x। x की वैल्यू रखी तो x की वैल्यू 5 है, 18 पंचे 90। बच्चों एक सवाल का जो आंसर है एक पार्ट का ये रहा। दूसरा, दोनों भाग ज्ञात कीजिए। पहला भाग बराबर 7x और दूसरा भाग बराबर क्या है 11x, ठीक है ना। पहला भाग 7x और दूसरा भाग 11x, ये रख लेते हैं पहले, फिर वैल्यू रखते हैं 11x, यानी कि ये आपका 7 इंटू x की वैल्यू 5 निकली है, तो 7 पन्ना 35 और ये 11 इंटू x की वैल्यू 5 निकली है, तो 11 पचे 55। तो बच्चों ये दोनों भाग हुए और ये हुई संख्या। बच्चों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। बच्चों अभी वीडियो बन रहिएगा, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल और आने वाला है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो का दूसरा सवाल है, एक निश्चित धनराशि को 9:13 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया गया है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए यदि दूसरा भाग 260 है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें दिया हुआ है दोनों भागों का अनुपात
धनराशि के दोनों भागों का अनुपात 9 अनुपात 13, ये हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारी जो दोनों भाग होंगे, इसलिए जो दोनों भाग होंगे भाग बराबर जो हमारा निकलेगा वो होगा 9x और 13x। हमने इस अनुपात में x का गुणा कर दिया, तो अनुपात में ऊपर नीचे गुणा करने पर कैंसिल आउट हो जाता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमने x से इसका गुणा किया यहाँ पे। अब ये मल्टीप्लाई है x हमारा, तो हमारी धनराशि क्या हो गई, तो धनराशि बराबर दोनों भागों का योग, धनराशि पहला भाग है दूसरा भाग है, इनको जोड़ देंगे टोटल धनराशि हमारी हो जाएगी। तो 9x प्लस 13x इक्वल टू 13 और 9 22x। बच्चों इस अनुपात के हिसाब से, इसके आधार पर जो है हमारी कुल धनराशि इतनी निकली। अब सवाल आगे क्या कहता है, प्रश्नानुसार यदि दूसरा भाग 260 है, प्रश्नानुसार दूसरा भाग बराबर है 260 और यहाँ अनुपात से हमें दूसरा भाग क्या निकला है, ये निकला है हमारा 13x, यानी 13x इक्वल टू 260 हमारा होना चाहिए, तो हम इसको कर देते हैं। 13x इक्वल टू 260, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू 260 डिवाइडेड बाई 13, इससे काट दिया तो 20 बार में कटेगा, यानी कि x हमारा जो निकला वो 20 निकला। सवाल हमसे पूछ रहा है तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, चलिए निकाल लेते हैं। कुल धन राशि इक्वल टू, कुल धनराशि हमारी यहाँ जोड़ने पर ये जो दोनों पार्ट से हमारे पहला और दूसरा इनको जोड़ा था तो क्या निकली 22x, यानी 22x हमारी कुल धनराशि है। तो इसमें हम जो है x का मान रख देते हैं, तो 22 गुणे x का निकला है 20 मान, तो 20 रख दिया हमने, 20 से गुणा 22 में किया तो 2 गुणे 22 44 और ये 0 को 0 आ गया। तो बच्चों हमारी जो कुल धनराशि है वो निकली 440। बच्चों यह रहा इस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आपको ये दोनों ही सवाल कैसे लगे मुझे कमेंट के थ्रू अवश्य बताएं, और यदि अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे सभी आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इससे फायदा ले सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।